Hello everyone, this is Mukesh Kumar and today we are going to start our unit number second. As in unit number one, we have discussed about various topics regarding the management, definition of management, various thinkers of management. So these were the basics of management and now we will describe these points which were described in the scope of management or definition of the management. So first one from that, it comes planning. So we will discuss in this lecture about the essentials of planning and management by objectives. So to understand about the planning, we will discuss about essentials of planning and management of by objectives. So let's start from the planning. Selecting missions and objectives as well as actions to achieve them which required decision making, that is choosing a course of action from among alternatives. तो प्लानिंग क्या है कि आपके कोई भी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनसे आपको सिलेक्ट करना है एक ऐसा मेथड या एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि आपको अपना मिशन है वो सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वो आपकी प्लानिंग है कि हम क्या मिशन या क्या ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं जो कि आपके पास रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज कर सकते हो और आपका ऑब्जेक्टिव आप ऐसा डिसाइड करते हो कि जो आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। To design environment for individuals to work in group manager must ensure that everyone understands group mission and objectives and methods to achieve them. जब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं जिसमें हम एक प्लानिंग बना रहे हैं, एक अपना मिशन बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हर कोई मैनेजर या ग्रुप हो या अपने टीम है, अपनी टीम लीडर्स हैं जो उनको गाइड करते हैं, उन सबको उसका ऑब्जेक्टिव है वो परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनको उसका मेथड भी क्लियर होना चाहिए जिस मेथड के थ्रू हम उसको अचीव कर रहे हैं। फॉर इफेक्टिव ग्रुप एफर्ट पीपल मस्ट नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो ग्रुप एफर्ट मैक्सिमम इफेक्टिव तभी हो सकता है जब ग्रुप के हर मेंबर को पता हो कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। जब उसे उसके एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होगा तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपना 100% देने की कोशिश करेगा। Planning is most basic of all managerial functions. It provides rational approach to achieve objectives and implies managerial innovation. प्लानिंग है वो सारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनका बेसिक है बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी चीज करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। सो ये एक मेथड है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव और जो इम्प्लीमेंटेशन है इनोवेशन के बीच में उनको कैसे अप्रोच करना है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। ब्रिजेस गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। दैट मीन्स एक ऐसा ब्रिज बनाता है जहां हम हैं और जहां हम जा सकते हैं या जहां हम जाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच की जो चीज है, तो वो चीज जो आती है वो अपनी प्लानिंग है। क्योंकि जहां भी हमें जाना है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग करेंगे तभी हम उसके लिए सक्सेस हो सकते हैं। एक बेसिक डायग्राम है जिसमें सिंपली समझाया गया है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्या प्लानिंग है और क्या कंट्रोलिंग है? दैट मीन्स हम एक प्लान करते हैं, कुछ भी प्लानिंग अपनी स्टार्ट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान करेंगे। तो सपोज ये हमने एक प्लानिंग की है, प्लानिंग के बाद हम क्या होगा उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन सोचेंगे कि कैसे वो प्लानिंग अपनी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग। दैट मीन्स जब आपने प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसके बाद हम उस प्लानिंग की कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग में अपना क्या होगा, कंपेयरिंग प्लान विद रिजल्ट्स। जो भी अपने पास प्लान था उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अगर कोई भी आपका डिजायरेबल डेविएशन नहीं है प्लान से तो हम उस प्लान को छोड़ देते हैं। अनडिजायरेबल डेविएशन जो मतलब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि हमारे प्लान में नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस प्लान के लिए नए मेथड्स हैं वो सेलेक्ट करते हैं। तो वो अपना सेलेक्टिव एक्शन होता है। सेलेक्टिव एक्शन होंगे, दोबारा से हम प्लान को रीमॉडिफाई करते हैं। तो प्लान को रीमॉडिफाई होगा, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक सिस्टम होगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, देन कंट्रोलिंग,
कंट्रोलिंग में हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट करता है कि अगर उसके अंदर कोई भी अनडिजायरेबल डेविएशन नहीं है प्लान में, तो दैट मीन्स अवर प्लान इज एग्जीक्यूटेबल, तो हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर कुछ अनडिजायरेबल डेविएशंस हैं उसमें, तब हमें प्लान को करेक्शंस करना होगा। तो इसीलिए हम अपने प्लान को कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स के साथ, कि जो हम प्लान बना रहे थे वो रिजल्ट को कितना फुलफिल कर पाता है या उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा है। So these are the basic things about planning and controlling. That planning and controlling are inseparable. दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल विदाउट प्लान इज मीनिंगलेस। बिना प्लान के आपका कंट्रोल है वो कोई काम का भी नहीं है। प्लान फर्निश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, और प्लान है वो हमेशा अच्छे स्टैंडर्ड है उन कंट्रोल के लिए आपकी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। So now we will discuss about the planning and controlling. Planning is looking ahead and controlling is looking back. This is a simple sentence which describe a lot. That planning is looking ahead. हमने जो मिशन बनाया था उसको आगे की तरफ कि हाँ क्या हमें उस मिशन को कैसे अचीव करना है, उसके लिए हम काम करते हैं, तो वो हमारी प्लानिंग है। एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, और कंट्रोलिंग है कि वो जो प्लान हमने बनाया था उसमें कहाँ कमियां रही हैं, उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो उसके बिल्कुल बेसिक से दोबारा हम स्टार्ट करते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग। दैट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कि आपने पीछे क्या कमियां उसमें छोड़ दी हैं जिनको आप दूर कर सकते हो और आपको दूर करनी चाहिए, तो वो चीज है आपकी कंट्रोलिंग। प्लानिंग डील्स विद फ्यूचर इवेंट्स एंड कंट्रोलिंग टेक केयर ऑफ पास्ट इवेंट और एक्टिविटीज। दैट मीन्स प्लानिंग में ये है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, और कंट्रोलिंग ये है कि जो आपने प्लान किया था वो किस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया और किस तरह से उन एक्टिविटीज की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। Plan guide managers to use resources to accomplish goals. Controlling determines whether use of resources was in conformity with plan. So that means आपके सिंपल चीजें प्लान गाइड करता है मैनेजर्स को, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके गोल्स को अचीव करने के लिए। बल्कि कंट्रोलिंग है वो डिटरमाइन करता है वेदर यूज रिसोर्सेज वाज इन कंफर्मेटी विद प्लान्स, कि जो आपने रिसोर्सेज यूज किए थे वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो ये दोनों में नॉर्मल सा डिफरेंस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान्स की। तो वो कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला है आपका मिशन एंड पर्पज। बेसिक पर्पज और फंक्शन ऑफ टास्क ऑफ एन एंटरप्राइज और एजेंसी और एनी पार्ट ऑफ इट। प्लान आइडेंटिफाइज बेसिक फंक्शन और टास्क ऑफ एन एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स कि आपको कोई भी बेसिक फंक्शन है, उसका कोई मिशन है या पर्पज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होना चाहिए उसके लिए हम प्लान करते हैं। सेकेंड अपना है टाइप ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। दीज आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटी इज एम्ड। हम जो भी एक्टिविटी है उसको लेके चलते हैं, वो कहाँ जाके एंड होती है, वो उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव या गोल, जिसके लिए हमने वो प्लान बनाया था। दे रिप्रेजेंट एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग and towards which organizing, staffing, leading and controlling are aimed. So that are the objective or goal. Number 3, strategy. Strategy is a military term, means a great plan made in the light of belief what an enemy will or will not do. It is determination of basic long-term objectives of enterprise, adoption of courses of action, and allocation of resources necessary to achieve these goals. That means we will define the planning according to belief, according to resources, and according to the truth. That what can we are going to do, and is that possible or not? So that's the strategy. That strategy is will be based on the realistic situations on which we are going to plan. Number 4, policies. So policies are also a part of plan. General statement or understanding that guide our channel thinking in decision making. That means अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए चैनल ऑफ थिंकिंग आपने बनाया, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, तो उसके लिए आप एक पॉलिसी डिफाइन करते हैं, एक एरिया जिसमें आपके डिसीजंस बने होते हैं, और वो श्योर करता है कि वो डिसीजन जो आपने डिसीजन बनाए हैं, दैट डिसीजन will be consistent with and contribute to an
ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा सेम रहेंगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। पॉलिसी हेल्प डिसाइडेड इश्यूज बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा इश्यू है जो प्रॉब्लम बन सकता है उसको सॉल्व करने में पॉलिसीज अपनी हेल्प करती है। नंबर 5, प्रोसीजर्स, प्लान दैट एस्टेब्लिश a required or a special method of handling future activities। दैट मीन्स आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज है वो किस तरह से आपको होल्ड करनी है या उनको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से आपको एक्टिविटीज है वो डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हमें आपको क्या चाहिए, एक प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर है वो एक एस्टेब्लिशमेंट है रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। दे आर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड ए गाइड ऑफ एक्शन नॉट थिंकिंग, मतलब एक स्टेप में चलने वाला काम है जो कि आपके अलग अलग एक्शंस जो आप करने जा रहे हो उन एक्शंस को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखता है। नंबर 6, रूल्स, रूल्स स्पेल आउट specific required actions or non-actions allowing no discretion. They are usually the simplest type of plan. That means प्लान होगा तो कुछ ना कुछ हमें रूल बनाने होंगे कि उस प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो हमारा क्या होगा, एक रूल है वो भी एक प्लान है। तो दैट मीन्स दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लान। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम आर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ goal, policy, procedure, rule, task assignment, steps to be taken, resources to be employed, and element necessary to carry out given course of action. That means प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, जो सारी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी, गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, उन सबको कंबाइन करके हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। जो प्रोग्राम ये डिसाइड करेगा कि हमें कोई भी एक्टिविटी है वो कैसे अचीव करनी है, तो वो उस चीज के लिए एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम हो सकता है। नंबर 8, बजट। A budget is a statement of expected result expressed in numerical terms. That means जो वैल्यू आपकी खर्च होने वाली है फाइनेंशियल में, इकोनॉमिकली, तो वो आपका क्या होगा, बजट। They may be called as quantified plan. A financial operating budget may be called a profit plan. A budget may be expressed in financial terms, that is in terms of labor hours and unit of products. तो दैट मीन्स हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना अपना प्रोडक्टिविटी होगी, कितना अपना वर्किंग आवर्स होंगे और कितने अपने लेबर आवर्स होंगे। तो इस तरह से ये बेसिक्स हैं प्लानिंग के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम बेसिक स्टेप्स इन प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप इज बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए ताकि आप उनका प्रॉपरली यूज कर सकें। नंबर 2, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। फिर उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनको ध्यान में रखते हुए। नंबर 3, कंसिडरिंग प्लान प्रीमिसेस। प्लान की जो प्रीमिसेस है, जो बाउंड्री है, वो हमें डिसाइड करनी चाहिए कि हमें इन इन बाउंड्रीज के भीतर रह के अपना काम है वो कंप्लीट करना है, अपना प्लान बनाना है। देन नंबर 4, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर वे ऑफ कंप्लीशन रहता है, वे ऑफ प्रोसेस रहता है, वे ऑफ एक्शन रहता है जो हम चूज करने वाले हैं। उस प्रोसीजर के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम अगर ये प्रोग्राम अपना सक्सेसफुल नहीं रहता है या ये प्रोसीजर अपना सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम उसके लिए जगह क्या यूज कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव हमेशा अपने पास रहने चाहिए। कंपेयरिंग अल्टरनेटिव इन द लाइट ऑफ गोल्स। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब अल्टरनेटिव को हमें कंपेयर करना है कि विच वन विल बी द बेस्ट। अगर हम एक ही मेथड से सिलेक्ट करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट if we will have some more methods, more than 2 or 3 methods, then we can compare them. Then we will identify which process or which method will be the best. Next, choosing an alternative. Alternative हमें उनमें से वो चूज करना है जो हमारे लिए बेस्ट रहता है। Then formulating supporting plan. उसके बाद जब हमने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, जो फाइनल ऑप्शन अपना है वो चूज किया, उसके बाद हमें उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अगर सपोर्टिंग प्लान है उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। देन क्वांटिफाइंग प्लान बाय मेकिंग बजट। जब हमने पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर लिया तब हम उसके में बजट को ऐड करके उसे क्वांटिफाई करते हैं कि किस जगह कितना बजट होगा और कितना बजट हम उसके लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स आवर रिक्वायरमेंट और आवर रिसोर्सेज, तो दोनों चीजें हैं वहां पे वो भी कंप्लीट होनी चाहिए।
तो ये बेसिक 8 स्टेप्स हैं प्लानिंग के बारे में, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम कोई प्लान करते हैं। तो इन सब स्टेप्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपके बेसिक है प्लानिंग के बारे में, एंड आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।